आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको श्रीपर्णी की बनी हुई लोटस के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रीपर्णी का लोटस, ये छोटा बड़ा जो है वो इसलिए है क्योंकि कभी कभी किसी के घर में भगवान की जो मूर्ति होती है वो छोटी होती है, कुछ लोग कुछ बड़े रखते हैं, या श्रीयंत्र हो गया तो कुछ लोग बड़े रखते हैं या कुछ लोग छोटे रखते हैं। तो इसका जो खास उपयोग है इसके लिए कि आप अपने भगवान को इसके ऊपर रख सकें, और ये आपको shivago.com और omja.com पे मिलेगा। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो खास करके जो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ये छोटा या बड़ा है, वो इसलिए है कि कभी कभी अपने घर में लोग भगवान की छोटी मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां, कुछ लोग श्रीयंत्र इस पे स्थापित करते हैं, तो कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, इसलिए बड़ा और छोटा है। और ऐसे भी अगर आप भगवान को या भगवान की मूर्ति को इस पे नहीं रखते हैं, तो भी यदि आप घर में इसको रखते हैं तो भी ऑटोमेटिक जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपके घर में आएगा ही आएगा। आप ऐसे क्यों नहीं से शो पीस की तरह रखते हैं, वास्तुशास्त्र भी इससे दूर होता है। अब इसका जो उपयोग है वो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे ये माता लक्ष्मी हुई, ये भगवान श्री गणेश हुए, ठीक है। तो भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की आप स्थापना कर सकते हैं इसके ऊपर। ये तो पारद के बने हुए हैं, आप स्फटिक वगैरह के जो बने हुए हैं दीपावली के टाइम पे वो स्थापित कर सकते हैं। आप कुबेर भगवान को स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग शालिग्राम जी अपने घर में रखते हैं, तो आप शालिग्राम, ये छोटा पड़ जाएगा, आप शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अगर छोटे शालिग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये शालिग्राम है तो शालिग्राम की स्थापना आप इनके ऊपर कर सकते हैं। कुछ लोग सिंहासन खरीदते हैं, कमल का फूल है तो शुभ तो है ही है, तो ये भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो एक जो डबल ऊर्जा है, एक तो आप माता लक्ष्मी या जो भी भगवान को आप स्थापित कर रहे हैं, उनकी मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, तो एक ऊर्जा है, या पारद रख रहे हैं उसकी अपनी एक ऊर्जा है, और श्रीपर्णी की अपनी एक ऊर्जा है। तो आपके घर में एक डबल एनर्जी काम करती है। श्रीपर्णी अपना काम करेगी, पारद जो मेटल है या जो भी है, या जो शालिग्राम जी का जो अपना जो एक ऊर्जा होता है वो तो काम करेगा, श्रीपर्णी भी साथ में काम करेगा। और इसे कहा जाता है होली श्रीपर्णी, इसकी पवित्रता की वजह से, जो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आती है और वास्तु दोष दूर होता ही है। एक अलग तरह का जो एनर्जी है वो हमारे घर में मिलता है, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेटस जो हमारा अच्छा होता जाता है। यह भी माना जाता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। पॉल्यूशन तक, कहा जाता है कि पॉल्यूशन तक श्रीपर्णी की जो पेड़ है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। इसे सेवन वुड कहते हैं, सिवान, सिवान कहते हैं, सिवान वुड। वास्तुशास्त्र में इसका कमाल का इफेक्ट मिलता है। श्रीपर्णी का जो पेड़ है, अगर शास्त्रों के हिसाब से हम जाएं तो ये उतना ही पवित्र माना गया है जितना कि तुलसी का पेड़ और पीपल का पेड़ माना गया है। हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि माता महालक्ष्मी खुद श्रीपर्णी के पेड़ में वास करती हैं। इसीलिए श्रीपर्णी के पेड़ को कल्प वृक्ष और करपगा विरुक्षम और कलियुगा कहा जाता है। कलियुगा के टाइम पे, आज जो कलियुग चल रहा है, कलियुग के समय में करपगा वृक्षम कहा जाता है या फिर कल्प वृक्षम कहा जाता है। इसका इतना ज्यादा महत्व है। तो आप बेशक आप किसी भगवान के आइडल को ना रखें, आप ऐसे भी घर में स्थापित करेंगे तो उसका भी जो रिजल्ट होगा वो अति सुंदर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा।
और ये आपको मिलेगा shivago.com और omja.com पर। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।